लेकिन एक रियलिटी, एक सच्चाई आज आपको क्या करना है, सीखना है और सीखकर उस वचन के अनुसार क्या करना है, चलना है। ओके, एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 26 वचन से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 वचन से हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। पढ़िए आप में से। हाँ, पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 26 वचन यहाँ पर बता रहा है, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो क्या करो, सोचो। क्या करो, सोचो। तो आज आपको क्या करना है, सोचना है कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, और अब चर्च में आप क्यों बैठे हो। ओके, हाँ पढ़ो। सोचो, हाँ, कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हाँ, और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हाँ, मतलब हमारी जो दशा है या फिर हमारा जो स्टेटस है वो किस तरह है, ना हम शरीर के अनुसार क्या नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। क्या नहीं है, हम ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। यहाँ पर कोई इंजीनियर, डॉक्टर या बड़ा कोई साइंटिस्ट यहाँ पर बैठा है, बिल्कुल भी नहीं बैठा है। तो हमारी दशा क्या है, ना हम शरीर से ना ज्ञानवान है और ना सामर्थ्य है और ना कुलीन है, ना ज्यादा हम लोग स्मार्ट है। ओके, मतलब हमारी दशा क्या पता है, ना हम ज्ञानवान है ना हम कुलीन है, हमारा कुछ औकात ही नहीं है। इसके लिए और नीचे क्या बता रहा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। किसको चुना है, जगत के मूर्ख। मतलब हम लोग कौन है, शुरुआत में मूर्ख हो सकते हैं लेकिन आगे जाके ज्ञानी बनना है। ओके, शुरुआत में हम मूर्ख जरूर हो सकते हैं क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। कोई भी हमको कुछ पढ़ा देगा हम मान लेते हैं, कोई भी हमें सिखा देता है उसको क्या कर लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं। और परमेश्वर भी क्या पता है, परमेश्वर ने किसको चुना है, जगत के मूर्खों को चुना है। अभी क्यों चुना है, यहाँ पर पॉइंट देखिए। ओके, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। क्यों चुना है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, हाँ, कि बलवानों को लज्जित करे। मतलब परमेश्वर ने आपको चुनने के लिए एक रीजन रखा है। क्या रखा है, परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम ज्ञानवानों क्या करें, लज्जित करे, और बलवानों क्या करे, उनको भी लज्जित करे, है ना। परमेश्वर इन वचनों क्यों लिखा है पता है, क्योंकि संसार में जो है ना बहुत से लोग अपने आप को बाइबल से ज्यादा बड़ा ज्ञानी समझते हैं। समझ रहे हैं आपको, संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को क्या समझते हैं कि हमें बाइबल से भी ज्यादा क्या है, ज्ञान है ना। अगर देखो दुनिया में समझो दो व्यक्ति खड़े हो गए, समझो एक साइंटिस्ट और एक प्रभु का सेवक, तो लोग किसका पसंद करते हैं सुनना, साइंटिस्ट का सुनना पसंद करते हैं। क्यों साइंटिस्ट का सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वो भाई साहब ने बहुत मेहनत किया है, बहुत सारा रिसर्च किया है, रॉकेट में बैठा है, सैटेलाइट में बैठा है, जमीन के अंदर गया, यहाँ वहां गया है, तब जाके तुम्हें क्या कर रहा है, साइंस सिखा रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक किताब पकड़ के जो 100 रुपए में 1000 रुपए में आते पकड़ के क्या कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान बांट रहे। तो हमारा ज्ञान कोई सुनेगा कोई ज्ञान, बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। और इसी बात का गुस्सा किसको आया, परमेश्वर को आया। मतलब किस बात का परमेश्वर को गुस्सा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि दुनिया में परमेश्वर का ज्ञान कुछ भी नहीं है। दुनिया में जो सबसे बड़े बड़े ज्ञानी है उनके पास ही क्या है, ज्ञान। इसके परमेश्वर ने क्या किया पता है, इन ज्ञानवानों को मूर्ख बनाने के लिए या फिर ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, हम जैसों को चुना है ना। इस बात की ताली बजा सकते हैं आप लोग, लेकिन यही शौक होता रहे कि हम उनको कैसे मूर्ख बना सकते है ना। यही लगता रहा कि हम कैसे उनको मूर्ख बना सकते, हम कैसे उनसे ज्यादा ज्ञान प्रचार कर सकते। इसके लिए परमेश्वर देखो एक और हौसला दे रहा है हमें। 19वां वचन पढ़िए, क्या लिखा है, क्योंकि लिखा है कि ज्ञान को नष्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों को समझ को तुच्छ कर दूंगा। और समझदारों की समझ क्या करूंगा, तुच्छ कर दूंगा। पढ़ो आगे, कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। मतलब दुनिया को लग रहा है कि परमेश्वर का ज्ञान मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर हमें बता रहे कि मैंने ज्ञानवानों क्या करके रखा है, उनके ज्ञान को मूर्खता ठहराया। लेकिन उनके ज्ञान को हम कैसे मूर्खता ठहरा सकते, कभी ठहरा सकते,
जब हम वचन को सीखेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तब जाके हम क्या कर सकते हैं पता है? संसार के ज्ञान को हम मूर्खता ठहरा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसार के ज्ञान क्या कर सकते हैं? मूर्खता ठहरा सकते हैं। मतलब परमेश्वर हमें जो है क्यों चुना है पता है? क्योंकि संसार में बहुत ही झूठा ज्ञान चल रहा है, उसे हम क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए और ये साबित करना कि परमेश्वर ज्ञानी क्या है? सच्चा है। इसके लिए हम दूसरा अध्याय का 6वां वचन से पढ़ेंगे। मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लोग नोटिस करते जाइए क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। पौलुस क्या बता रहा है? सिद्ध लोगों में हम क्या करते हैं? हम लोग ज्ञान सुखाते हैं। मतलब पौलुस कह रहा है उस जमाने में 2000 साल पहले क्या बता रहा है? फिर भी हम सिद्ध लोगों में क्या करते हैं? हम लोग जो है ना ज्ञान सुनाते हैं। क्यों पता है ना? परंतु इस संसार का नाश होने वाले का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। ओके, हम जो प्रचार कर रहे हैं वो जो है संसार का ज्ञान नहीं है और संसार का नाश होने वाला ज्ञान भी नहीं है। और परमेश्वर का ज्ञान कैसा है? सनातन से है। मतलब परमेश्वर ज्ञान कभी बदलता नहीं है। क्या नहीं होता है? बदलता नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान परमेश्वर ने किसको दिया है? हमको दिया है। और परमेश्वर ने हमको क्यों दिया है? ताकि हमारी महिमा हो। क्या हो? ताकि हमारी महिमा हो। मतलब हम जब परमेश्वर का वचन बताएंगे तो क्या करना चाहिए पता है? संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराना चाहिए। क्या करना चाहिए? संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहराना चाहिए। लेकिन संसार के ज्ञान को हम मूर्खता तब ठहरा सकते हैं जब हम अपने बुलाहट को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने बुलाहट को समझ सकते हैं। देखो हम बाइबल तो लेकर आते लेकिन पढ़ते नहीं है या फिर सीखते नहीं। बाइबल में क्या लिखा है, कितने सारे वचन लिखा है, इससे हमें कोई लेना देना रहता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है पता है? ज्ञानवानों क्या करना है? लज्जित करना है। फिर ज्ञानवानों को लज्जित करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको भी ज्ञान होना जरूरी। जो परमेश्वर ने सनातन से हमारे ठहराया, मतलब सृष्टि बनने से पहले इस वचन को परमेश्वर ने किसके लिए ठहरा के रखा है? हमारे। इसलिए हम कहते हैं कि आदि में वचन था। कहा था? और वो आदि में वचन था। और वचन कहाँ था? परमेश्वर के साथ था। अभी वो किसके साथ है? आज हमारे साथ है। लेकिन क्या वो ज्ञान आपके पास है या आपके पास है? ये सवाल है ना? क्या परमेश्वर का वचन आपके पास है? कि आपके पास बोले हो तो बाइबल अपने पास रखना नहीं। बाइबल का वचन, बाइबल का ज्ञान किधर होना चाहिए? आपके दिल में होना चाहिए। बाइबल ने, परमेश्वर ने बहुत सारे रहस्यों को लिखा है। क्या लिखा है? बहुत सारे रहस्य। दुनिया की जितनी भी सारी नॉलेज है, जितनी भी सारी किताबें हैं, जितनी भी सारे नॉलेज दुनिया में प्रचार किया जाता है, सारा नॉलेज किधर है? बाइबल में। कोई भी विषय क्यों ना हो, आप क्या कर सकते हो पता है? बाइबल से इजी प्रचार कर सकते हो। इतना इजी प्रचार कर सकते हो कि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कोई सैटेलाइट की जरूरत नहीं, ना अरबों खरबों रुपए खर्च करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिर्फ समय खर्च करने की जरूरत है। क्या जरूरत है? समय खर्च करने की जरूरत है। बाइबल पढ़ने की जरूरत है। अगर बाइबल आपने पढ़ लिया, बाइबल आपने सीख लिया, समझो दुनिया का कितना बड़ा ज्ञानी भी क्यों ना हो, उसको आप क्या कर सकते हो? उसके ज्ञान को आप क्या कर सकते हो? इजीली मूर्खता ठहरा सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे साइंटिस्ट लोग जो ना अपने साइंस पे क्या करते हैं? बहुत ही घमंड करते हैं। क्यों घमंड करते हैं? क्योंकि बहुत सारा रिसर्च कर क्या करते हैं? एक विषय को वो लोग बताते हैं ना। सृष्टि में बहुत सारी चीजों को ये लोग दिन भर खोज करते रहते, दिन भर रिसर्च क्या करते रहते? ढूंढते रहते और बहुत सारी चीजें बताते रहते। और लोगों क्या लगता है, देखो ये चीज ने साइंस ने बताया, ये चीज साइंटिस्ट ने बताया, इस चीज को देखो इस साइंटिस्ट ने बताया, तो बड़ा कौन हुआ? साइंटिस्ट। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो साइंटिस्ट बताने से पहले हजारों साल पहले ही बाइबल में जो है ना लिखा गया। अगर पीछे का लाइट अगर बंद कर सकते तो बंद कर लीजिए। ओके, पीछे का लाइट्स प्लीज, पीछे का लाइट्स। कुछ मैं फोटोस आपके लिए रखा हो ताकि आपको समझा सकूं। ओके, सबसे पहले हम अर्थ के बारे में ध्यान करें। किसके बारे में? यानी कि धरती के बारे में, जिसे परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? हम मनुष्य को दिया है। क्यों दिया है? सिर्फ धरती पर जीने के लिए नहीं, सिर्फ धरती पर रहने के लिए नहीं। परमेश्वर ने ये धरती पर आपको क्यों रखा पता है? ताकि आप इस धरती पर रहकर बता सकोगे कि इसका निर्माण किसने किया है? यीशु मसीह ने किया है। किसने किया है?
इस धरती पर आकर धरती पर 60 साल जीवन बिताना बड़ी बात नहीं है। इस धरती पर रहकर आपको धरती के बारे में बताना है कि इस धरती को परमेश्वर ने ही बनाया है, और वो परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। तुम जिस साइंटिस्ट पे बिलीव करते हो, जिस साइंस को लेकर आप चलते हो, उसके बताने से पहले ही परमेश्वर ने क्या किया है? सारी बातों को बाइबल में लिखा है ना। कुछ बातों को देखेंगे जैसे धरती के बारे में, है ना। कुछ साइंटिस्ट लोग की मूर्खता के बारे में जाएंगे। अभी क्या करेंगे? साइंटिस्ट को मूर्ख बनाना है, साइंटिस्ट को लज्जित करना है, तो आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? बाइबल का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कुछ साइंटिस्ट जो है ना धरती के बारे में सोचते थे, क्या सोचते थे पता है? जैसे कि फिलहाल इंडिया का हम ले लेते, आज से अगर हम 50 साल पहले पीछे चले जाएंगे, समझो 50 साल पहले, तो लोग जो ना सोचते थे कि धरती किसके ऊपर है, सोचते थे। तो लोगों ने क्या कहानी बताया? धरती किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर है। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? धरती शेषनाग के ऊपर कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, लगता है दादा परदादा के आज कांटेक्ट में आप ही लगता है। ओके, क्योंकि ये बचपन में क्या किया जाता था, हमको एक कहानी पढ़ाया जाता था कि ये धरती जो है ना किसके ऊपर है? एक शेषनाग के ऊपर है। अगर अच्छे से खड़ा रहेगा तो जमीन अच्छे से रहेगा, और हिलेगा तो भूकंप आएगा। सुना आप लोगों ने? और अगर अच्छे से खड़ा रहेगा तो धरती अच्छे से रहेगा। अगर भूकंप आ रहा है समझो, तो इसका मतलब क्या है? सांप थोड़ा हिल गया, इसके लिए क्या आ गया? भूकंप आ गया। और इन सारे विषयों को क्या करते थे? स्कूल में पढ़ाते थे। कौन पढ़ाते थे? इस संसार के ज्ञानवान। क्या करते थे? इस संसार के ज्ञानवान क्या पढ़ाते थे अपने स्कूल में? आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो शेषनाग के ऊपर टिकी हुए। कुछ लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा लिया, क्या कर दिया? कुछ लोगों ने दिमाग लगा दिया कि सर के ऊपर है तो फिसल के गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? सर के ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसको सपोर्ट रहना चाहिए। तो किसने दिमाग लाया कि सुअर के सींग के ऊपर है। किधर है? सुअर के ना, जंगली सुअर के दोनों सींग रहते हैं मुंह के इधर, उसमें क्या हुआ है? फंसा हुआ है। तो कुछ लोग और कहानी क्या बताते थे कि ये पृथ्वी जो है ना सुअर के सर के ऊपर है। और इस तरह का जो स्टडी होता था, इस तरह का पढ़ाई होता था, क्या होता था? इंडिया में होता था। क्या होता था? इंडिया में होता था। फिर इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में, है ना, जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ग्रीक में रहते थे। क्या रहते थे? ग्रीक में रहते थे। वो लोग भी जो ना ज्यादा दिमाग लगाते थे। क्या लगाते थे? इंडिया से ज्यादा दिमाग लगाते। तो वो लोग क्या बोलते थे? जानवर कैसे पृथ्वी को संभाल सकता है? समझ में आ रहा है आपको? जानवर कैसे पृथ्वी को संभाल सकता है? उसको ना बुद्धि होता ना ज्ञान होता है। तो धरती पर सबसे बड़ा जीव कौन है जो बुद्धिमान और ज्ञानवान है? इंसान है। क्या है? इसके लिए उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि ये पृथ्वी जो है ना एक बड़े व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ है? खड़ा हुआ। जैसे कि फोटो आप देख लीजिए उसमें। ओके, ये फोटो आपको दिख रहा है? मतलब जो इंडिया के बाहर के जो साइंटिस्ट थे, उनका मानना ये था कि एटलस नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस है जो अपने कंधे पर क्या कर रहा है? उसको उठा के रखा है। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में या फिर कुछ साल 10-20 साल पहले एक एटलस नाम का साइकिल चलता था। क्या चलता था? एटलस साइकिल। कितने लोगों को पता है एटलस साइकिल? है ना, उसके पीछे एक लेबल लगा होता था। क्या होता था? उसमें ये लगा होता था कि ये पृथ्वी किसके ऊपर है? इस एटलस नामक के राक्षस के ऊपर है। और इस टीचिंग को हजारों सालों तक लोग क्या करते थे पता है? मानते थे। क्या करते थे? मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इंसान को नॉलेज आया या फिर उनका जो है ना स्टडी या फिर रिसर्च करने का तरीका अपडेट हो गया, तो उन्होंने क्या किया, है ना, प्लेन्स बनाए, रॉकेट बनाए, सैटेलाइट बनाए। अभी फोटो किधर से खींच रहे हैं वो लोग? क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट से क्या कर रहे हैं? पृथ्वी को देख रहे। और सैटेलाइट से जब पृथ्वी को देखा तो क्या नजर आया? पृथ्वी के नीचे एटलस नामक का कोई व्यक्ति नहीं है। क्या नहीं है? एटलस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो ग्रीक साइंटिस्ट जितने भी सारे हो गए सब फेल हो गए। क्या हो गए? जितने भी सारे ग्रीक साइंटिस्ट थे सब क्या हो गए? फेल हो गए। इंडियन लोग को भी डर लग गया कि हमारे शास्त्रों में इस तरह लिखा है। तो उनको भी क्या समझ में आया कि ना वो सांप के ऊपर है ना सुअर के ऊपर है। जब साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि ये पृथ्वी जो है ना किसी के ऊपर नहीं है। क्या नहीं है? किसी के ऊपर भी नहीं है। ना एटलस नामक व्यक्ति के ऊपर है, ना जानवर में किसी के ऊपर भी नहीं है। तब क्या हो गया पता है? दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो 50 साल पहले 80 साल पहले थे, सब क्या हो गया पता है? सब क्या हो गए? मूर्ख नहीं बने रहेंगे वो लोग। जब उनको पता चल गया है कि पृथ्वी के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या बन गए रहेंगे वो लोग?
सोच रहेंगे अरे मैंने इतना बड़ा किताब लिख दिया कि एटलस नाम के व्यक्ति के ऊपर है। जब वो सीन को देखता रहेगा भाई कुछ भी नहीं है तो क्या सोचता रहेगा, लोग मेरे को क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा मूर्ख था, बहुत बड़ा झूठा था, इसने क्या कर दिया, झूठा ज्ञान दे दिया। इसलिए परमेश्वर भी क्या बोल रहा है पता, मैं ज्ञानवानों को ज्ञान क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा। कभी नाश होगा उनका ज्ञान जब आप लोग आपके बुलाए जानों को समझेंगे। परमेश्वर ने अभी क्यों चुना है, ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करना चाहिए, लज्जित करना चाहिए। आपको बताना है कि देखो सृष्टि को यीशु मसीह ने बनाया, और आपको बताना है कि देखो पृथ्वी किसके ऊपर है। तो साइंटिस्ट ने क्या बताया, पृथ्वी जो है ना बिना किसी टेक पे अंतरिक्ष में क्या कर रहा है, लटक रहा है। क्या कर रहा है, लटक रहा है। साइंटिस्ट ने अभी बताया सैटेलाइट बनाने के बाद। लेकिन बाइबल ने इस विषय को कब बताया, बाइबल कभी लिखा गया, कितने लोग आइडिया है, लगभग कितने साल पहले, 2000 साल पहले कोई बड़ा साइंटिस्ट था, रॉकेट था, सैटेलाइट था, साइकिल भी नहीं था ओके, साइकिल भी नहीं था। तो उस टाइम पे क्या बाइबल बता सकती है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटक रहा है, बता सकती है, 100% बता सकती है, क्योंकि बाइबल जो है ना मनुष्य का वचन नहीं है। क्या नहीं है, मनुष्य का वचन नहीं है। किसका वचन है, परमेश्वर का वचन। इसके लिए परमेश्वर का वचन साफ अल्फाज में बोला कि पृथ्वी जो है ना बिना किसी टेक के क्या हो रहा है पता है, लटक रहा है। जैसे कि वचन पढ़ेंगे हम लोग, अय्यूब की पुस्तक 26वां अध्याय 7वां वचन, उस फोटो को डाल सकते हैं। वो उत्तर दिशा को निरादर फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रहता है। वेंडर, इस पे ताली बजा सकते हैं आप लोग। ओके, सो देखो बाइबल ने हजारों साल पहले बताया, बिना सैटेलाइट के, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के, बिना पैसा खर्च किए, इंसान को सिर्फ धरती लटक रहा है करके बताने के लिए हरबों खरबों पैसा खर्च हुआ। लेकिन हमको बताने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं हुआ कुछ भी खर्चा नहीं। बाइबल क्या बता रही, वह उत्तर दिशा को निरादर फैलाया रहता है और बिना टेक पृथ्वी को क्या करता है, लटकाए रहता है। कोई भी साइंटिस्ट आपको बोलेगा, समझो देखो मैंने फोटो खींच के लेकर आया, तब क्या बोलना चाहिए आप लोग, शांत बैठ जा, मेरा बिना फोटो का मेरे पास एविडेंस है। क्या है, बिना सैटेलाइट का, बिना फोटो का मेरे पास क्या है, एविडेंस है। तेरे तूने अभी भी बताया, लेकिन मेरा परमेश्वर ने कब बताया, हजारों साल पहले ये बताया। तेरा ज्ञान कब आया, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट आने के बाद। लेकिन हमारा ज्ञान जब साइंटिस्ट ही नहीं था, या इतना बड़ा फेमस साइंटिस्ट कोई नहीं था, उस टाइम क्या बताया कि पृथ्वी क्या कर रही है, बिना टेक लटक रही है। सोचो ये ज्ञान जब हम लोग प्रचार करेंगे समझो, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो भी लज्जित हो जाएंगे। क्यों लज्जित हो गया पता है, हमने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा बर्बाद किया, इतना सैटेलाइट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ये लोगों ने क्या कर दिया, सिर्फ झटके में बता दिया कि पृथ्वी क्या हो रहा है, इस अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, लटक रहा है ना। सोचो परमेश्वर ने इतना महान ज्ञान किसको दिया है, हमको दिया, और हम क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए ना पृथ्वी के बारे में। और भी इंसान क्या कर रहा था पता है, रिसर्च कर रहा था। क्या करता था, जैसे कि इंसान का रिसर्च कभी खत्म होता नहीं है। जब इंसान को पता चला कि चलो पृथ्वी अंतरिक्ष पे लटक रहा है, तो अब इंसान क्या करना शुरू कर दिया, पृथ्वी के नीचे क्या है करके खोजना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, पृथ्वी के नीचे क्या है करके खोजना शुरू कर दिया। तो पृथ्वी के नीचे जब हम खोदते खोदते तो क्या निकलता है, क्या निकलता है, ओके, आम इंसान को भी पता है क्या है, पानी। मतलब जमीन को हम खोदते खोदते जाएंगे समझो, सबसे पहले क्या निकलता है, पानी निकलता है। और इस चीज को बताने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इतना बड़ा ड्रिल मशीन बना दिया। क्या कर दिया है ना, इतना बड़ा ड्रिल मशीन बना दिया कि कम से कम 100 फुट अंदर क्या कर सकता है, खोद के बता सकता है कि इस धरती के अंदर क्या है। लेकिन हमको बताने के लिए ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं, सिर्फ बाइबल को खोदते जाओ, बाइबल क्या ज्ञान को क्या करो, खोदते जाओ। वो क्या करेगा, तुम्हें ऐसे ही बता देगा कि जमीन के नीचे क्या है। जब इंसान ने खोदना चालू कर दिया तो इंसान को सबसे पहले क्या मिला पता है, पानी मिला। क्या मिला, इसके लिए बहुत सारे गांव में देखो बोरिंग्स होते हैं। क्या होते हैं, बोरिंग्स होते हैं। क्या करते हैं, जमीन के अंदर, किसी ने अंदर स्टोर करके रखा था क्या, किसी साइंटिस्ट ने नहीं, ऑलरेडी किसने स्टोर करके रखा है, परमेश्वर ने रखा। मतलब कहीं पर भी आप जमीन पे खोदते खोदते जाएंगे समझो, सबसे पहले क्या निकलता है, पानी निकलता है। जैसे कि आप एक फोटो देखो, इसमें देख रहे हैं आप लोग, मेरे को यही फोटो मिला, ये डाल दिया, और भी अच्छे अच्छे फोटो थे। नीचे क्या दिख रहा है आपको,
पानी। मतलब ये जो सूखी भूमि है किसके ऊपर है? पानी के ऊपर है। क्या पानी के ऊपर कोई इंसान कोई चीज रख सकता है? लेकिन एक ही व्यक्ति रख सकता है, कौन है? परमेश्वर। मतलब इंसान खोदते खोदते ये पता लगा कि जमीन के नीचे क्या है? पानी है। लेकिन परमेश्वर ने कब बताया पता है इस विषय को? हजारों साल पहले बताया कि जमीन के नीचे क्या है? पानी है। जैसे कि वचन पढ़ेंगे हम लोग भजन संहिता 136 अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे तुरंत फटाफट। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। हाँ, मतलब किसको फैलाया है? उसने पृथ्वी को किसके ऊपर फैलाया है ना? यहां पर ऐसे ही लग रहा है ना आपको? पृथ्वी किसके ऊपर फैला है? जल के ऊपर फैलाया। मतलब परमेश्वर देखो कितना अद्भुत तरीके से विज्ञान के बताने से पहले, साइंटिस्ट के बताने से पहले क्या बता रहा है कि पृथ्वी जो है ना किसके ऊपर फैला हुआ है? पानी के ऊपर फैला हुआ है। सोचो इतना नॉलेज परमेश्वर ने किसको दिया पता है? हम सभी को दिया है। फिर इंसान का नॉलेज क्या हो पता है? और भी खोदते जा रहा है। क्या कर रहा है? और भी खोदते जा रहा है कि ये पानी के नीचे क्या है? क्या है ये? पानी के नीचे क्या है? चलो जमीन के नीचे क्या है? पानी। अभी जमीन के नीचे क्या है? फिर पानी के नीचे क्या है? तो इंसान को लास्ट में क्या मिला पता है? फोटो देखिए पहले, सबसे पहले आप ओके, क्या नजर आ रहा है उसमें आपको? आग नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? मतलब इंसान को खोदते खोदते क्या नजर आया पता है? आग नजर आया, जिसको हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? आप बहुत सी जगह देख सकते हो जमीन के अंदर से लावा क्या होते रहता है? बाहर निकलते रहता है। मतलब बाहर निकल रहा है, इसका मतलब किधर है? वो किधर है? पृथ्वी के अंतर्भाग में। मतलब विज्ञान ने खोदते खोदते ये बताया कि पृथ्वी के नीचे क्या है? पानी। और पानी के नीचे क्या है? आगे करके इंसान ने बताया। कब बताया पता है? अभी भी बताया। मुश्किल से 50 साल भी नहीं हुए रहेंगे, है ना? मुश्किल से 50 साल भी नहीं हुए रहेंगे। पृथ्वी के अंतर्भाग में आगे करके बाइबल ने हजारों साल इससे पहले ही क्या किया? बता दिया। जैसे कि हम देखेंगे अय्यूब का 28वां अध्याय 5 वचन पढ़ेंगे। अय्यूब का 28वां अध्याय 5 वचन। यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान हाँ मानो आग से उलट दिए जाते हैं। अगर अलावा को हम देखें तो उलट पलट चलते रहता है। वहां पर क्या चलते रहता है? उलट पलट चलते। मेरे को पास वीडियो नहीं मिला, नहीं तो वीडियो डाल देता था। उसमें क्या चलते रहता है? आग से उलट दिए जाते। देखो साइंटिस्ट ने ये सारे फोटो अब भी लेटेस्ट बनाए। कब बनाए? ये जितने भी सारे फोटोस आपको मैं दिखा रहा हूँ कभी के पता है? अभी लेटेस्ट के। लेकिन बाइबल ने इन सारी चीजों कब बताया? हजारों साल पहले ही बताया। इंसान खोजते खोजते जा रहा है, लेकिन बाइबल क्या कर रहा है? उस चीज को पहले से बता रहा है। देखो जो सबसे पहला ज्ञान प्रचार करता है लोग उसको नंबर 1 बोलते हैं। क्या करते हैं? नंबर 1 बोलते हैं। लेकिन हम लोग क्या नहीं कर रहे? इन सारी बातों को प्रचार नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? इन सारी बातों को हम क्या नहीं कर पा रहे? प्रचार नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे पता है? क्योंकि हमको परमेश्वर ने क्यों बोला है हमको नहीं पता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कोरिन्थियों की पत्री में हमने पढ़ा तो उसमें क्या नजर आया हमें? परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है? ज्ञानवानों क्या कर सके? लज्जित कर सके। लेकिन कब करेंगे हम लोग, है ना? फिलहाल हमारा जीवन ही खुद लज्जित से भरा हुआ है। कैसा है? लज्जित से भरा हुआ। तो हम लोग क्या साइंटिस्ट लोग को लज्जित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट आते जा रहे और लोग क्या कर रहे पता है? बाइबल के ज्ञान को झूठा ठहरा कर मसीह को लज्जित कर रहे। क्या कर रहे? बड़े बड़े साइंटिस्ट आ रहे क्या कर रहे हैं? अपना ज्ञान बदल क्या कर रहे? दुनिया को क्या कर रहे? मसीह समाज क्या कर रहे? लज्जित कर रहे ना। एक नया साइंटिस्ट आया था जो स्टीफन हॉकिंग। कितने लोगों को पता है स्टीफन हॉकिंग? ओके, 1 2 है ना। उसको क्या माना जाता है पता है? 2021 का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वही है। कौन है? 2021 का सबसे बड़ा साइंटिस्ट वही है कि दुनिया ने उसको बहुत सारे अवार्ड्स दे दिए। लेकिन सच में अगर बाइबल हम ढंग से पढ़ेंगे समझो 2021 का सबसे बड़ा मूर्ख वही है करके आप बता सकते हो? बता सकते हो आप लोग? 2021 का सबसे बड़ा साइंटिस्ट को दुनिया मानती है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 2021 का सबसे बड़ा मूर्ख वो है। क्यों पता है? सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या था पता है उसका? इस यूनिवर्स को परमेश्वर ने नहीं बनाया। इस यूनिवर्स को परमेश्वर ने नहीं बनाया। सोचो ऐसे लोग को अवार्ड देना चाहिए। हमारे पास चप्पल मार के भगा देना चाहिए लोग को, है ना? सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या पता है? इस सृष्टि को किसने नहीं बनाया? परमेश्वर ने नहीं बनाया। सिर्फ एक छोटा सा चीज का पता लगाकर
क्या पता लगा, पता है फोटो लगाओ ब्लैक होल का। सो इसने जो है क्या किया पता है, ब्लैक होल के बारे में बताया। देखो यहां पर देख सकते हो, ओके। ये चीज कितने लोगों ने देखा है अभी तक, है ना? इससे पहले किसी को नहीं पता था। ये आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, तो किसी को भी नहीं पता था कि आकाश में ये भी चीज होता है, ये भी चीज आकाश में होता है। हम आकाश में देखते क्या नजर आता है? सिर्फ सूरज, सिर्फ चांद, और यहां से आते तारे, और ग्रह भी हमें नजर ढंग से नहीं आते। अभी उसने ये पता लगाया कि आकाश के अंदर क्या पता, ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल। इसका काम क्या पता है? आसपास में जो भी इसको मिल जाता है सबको निगल लेता है। क्या करता है ना? आकाश में सूरज, चांद से सब क्या कर रहे हैं? सब घूम रहे। क्या कर रहे हैं? सभी चीज अपने अपने ट्रैक्स पे क्या कर रहे हैं? घूम रहे, है ना? जो भी ट्रैक छोड़ के घूमता है, जैसे पृथ्वी अपने कक्ष में क्या कर रहा है? घूम रहा है। चांद अपने कक्ष में क्या कर रहा है? घूम रहा है। सूरज अपने कक्ष में क्या कर रहा है? घूम रहा है। स्टार्स भी क्या कर रहे हैं? अपने कक्ष में क्या कर रहे हैं? घूम रहे। कोई भी ट्रैक छोड़ दिया समझो, ये क्या करता पता है? उसको अपने अंदर ले लेता है ना? इस चीज को बताकर उसने क्या किया पता है? मैंने देखो बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा रस क्या किया है, दुनिया को मैंने बताया जो अब तक किसी ने नहीं बताया। मतलब उसको लगता था कि लोगों ने सिर्फ सूरज के बारे में बताया, चांद के बारे में बताया, स्टार्स के बारे में बताया, लेकिन मैंने किसके बारे में बताया? ब्लैक होल्स के बारे में बताया। इस तरह एक कहानी या फिर एक चीज इसको मिलने के बाद इसने बहुत सारी चीजें बताई जो दुनिया भर की कहानी, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने कुछ चीजें, जैसे टाइम ट्रैवलिंग, किसके बारे में? समय यात्रा। ओके। दूसरा एलियंस, पता है एलियंस? एलियंस, है ना? एलियंस के बारे में बताया और ब्लैक होल के बारे में बताया। मतलब उसने क्या क्या बताया पता है? एलियंस होते हैं। क्या है? एलियंस होते हैं। उस चीज को लोगों ने सुना, सब लोग ने मानना शुरू कर दिया। किसी ने पिक्चर निकालना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने ना जाने क्या क्या बनाना शुरू कर दिया। मतलब ये मानना शुरू कर दिया धरती के अलावा और भी किधर है जीव बसते हैं। लेकिन किसी ने दिखाया? एलियंस आपने आज तक देखा है? वो देखा तो दिख रहा है, हम देख रहे तो मतलब कहने का मतलब ये कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे नजर आता, तुम बेवकूफ है, तुमको नजर, मैं आकाश में देखता तो मुझे नजर आता, तुमको नजर नहीं आता है ना? इस तरह बोलता है कि अगर इस ब्लैक होल के अंदर जाएंगे, समझो इस ब्लैक के होल के अंदर जाएंगे तो किधर जाएंगे पता है? किसी और दुनिया में जाएंगे। किधर जाएंगे? किसी और दुनिया में। जैसे बचपन में हम लोग कोई टीवी कार्टून कुछ भी देखते, कोई दरवाजे से क्या जाता है? सीधा दूसरी दुनिया में चले जाते। तो स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि अगर इसके अंदर चले जाएंगे समझो तो किधर जाएंगे हम लोग? सच में ऐसा ज्ञान सिखाने मूर्ख बोलना चाहिए तो महाज्ञानी बोलना चाहिए? आप बताओ। जब ये बोलता है कि ये ब्लैक होल जो ना स्टार्स को नहीं छोड़ सकता है, आसपास स्टार्स आ गए समझो, स्टार्स का कहानी खत्म, वो पूरा क्या जाता, टोटल नाश हो जाता है, वो टोटल दिखाई भी नहीं देगा तुमको, है ना? मतलब एक बड़े बड़े स्टार्स, है ना? स्टार्स कितने बड़े होते पता है आपको? अगर धरती जोड़ते जोड़ते जाएंगे समझो, लाखों धरती जोड़ेंगे समझो, एक स्टार बनता है। क्या बनता है? एक स्टार बनता है। कितना धरती जोड़ने के लिए? लाखों धरती अगर सब जमा करके रखोगे समझो, उतना बड़ा साइज किसका है? एक स्टार्स का है। अगर एक स्टार इसके अंदर चले जाएगा समझो, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसी ने बोला है। क्या बोला है? उसी ने बोला। और वो खुद क्या बोल रहा है पता है? अगर इंसान समझो ब्लैक होल क्रॉस कर दिया समझो तो किधर चले जाएगा? इंसान पहाड़ पे जाएगा तो ही ऑक्सीजन से मर जाएगा। अभी इस होल में जाएगा तो इंसान जिंदा बचेगा? सोचो, ऐसे साइंटिस्ट को लोग क्या कर रहे हैं? महा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे साइंटिस्ट को लोग क्या बोल रहे हैं? महा साइंटिस्ट बोल रहे हैं। क्यों? पता है इनको सिखाने वाला कोई मिला नहीं है, या फिर कोई अच्छा मसीह को मिला नहीं, इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं? इनको क्या कर रहे हैं? अवार्ड्स दे रहे हैं। लेकिन सच में अगर बाइबल पढ़ेंगे समझो, जिस तरह वचन कहता है कि मैं ज्ञानियों की ज्ञान क्या करूंगा? नाश करूंगा। क्या करूंगा? मैं ज्ञान को नाश करूंगा, प्लस क्या करूंगा? लज्जित करूंगा। सच में स्टीफन हॉकिंग मेरे सामने रहता समझो, इसको एक ही सवाल करता था, जब स्टार बच नहीं सकता है तो दूसरी दुनिया में इंसान कैसे प्रवेश कर सकता है? स्टीफन हॉकिंग वहां पर लज्जित होगा, अपने को प्राउड फील करेगा? वो 100% प्राउड फील नहीं करेगा। क्यों? पता है वो सिर्फ मूर्खता का ज्ञान है ना? परमेश्वर ने इसको क्यों रखा पता है? इसके बारे में भी बाइबल बताती है। इसके बारे में भी बाइबल बता, भले इंसान को अब भी पता चला कि आकाश में ब्लैक होल भी होता है जो आसपास में जितने भी तारे सबको क्या कर लेता है? अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन बाइबल ने देखो इस चीज को हजारों साल पहले ही बता दिया कि आकाश में क्या है? ब्लैक होल है। जैसे कि वचन पढ़ेंगे यूदा की पत्री 1 अध्याय, उसका हम
13 वचन से पढ़ेंगे, 13 वचन से। हाँ, यहाँ पे देखो हमारा पॉइंट है, देखो ये जो है डावाडोल तारे है, हाँ, जिनके लिए सदा काल क्या रखा गया है, घोर अंधकार रखा गया। मतलब स्टार्स के लिए क्या रखा गया आकाश में, घोर अंधकार रखा गया। सच में फोटो आपको कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, घोर अंधकार। साइंटिस्ट ने ब्लैक नाम दिया, ब्लैक होल नाम दिया, लेकिन बाइबल ने क्या नाम दिया इसको, घोर अंधकार। किसके लिए, जो डावाडोल तारे होते हैं। देखो स्टीफन हॉकिंग के नॉलेज के बताने से पहले बाइबल ने हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के या फिर बिना बड़े बड़े फोटो क्या किया, परमेश्वर ने हजारों साल पहले ही बता दिया कि आकाश में क्या पता है, एक अंधकार है। क्या है, एक घोर अंधकार है। वो किसके लिए है, डावाडोल तारों के लिए। किसके लिए, डावाडोल तारे। डावाडोल तारे मतलब जो अपने कक्ष में नहीं घूमते, उनके लिए परमेश्वर ने क्या करके रखा है, ब्लैक होल के रखा। क्यों, पता है इस धरती पे कौन जीवित है, मेरे बच्चे जीवित है। कोई भी स्टार टूटे या कोई भी स्टार जो है ना रास्ता भटकेगा समझो, है ना, वो धरती पर आ जाएगा तो मेरे बच्चे क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परमेश्वर क्या रखा है, उस चीज को रखा है। मतलब स्टीफन हॉकिंग के बताने से पहले ही बाइबल हमें बताते हैं कि ब्लैक होल जो ना आकाश में, जो डावाडोल तारों के लिए परमेश्वर क्या करके रखा है, आकाश में रखा है। जितने भी डावाडोल तारे परमेश्वर क्या करता है, उनको अपने अंदर खींच लेता है। सोचो ये दुनिया में जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी आ रहे हैं, जितने भी लेटेस्ट साइंटिस्ट अभी आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो है उनके बताने से पहले हजारों साल पहले ही क्या कर रहा है, इन सारे रहस्यों को परमेश्वर पहले से बता रहा है। क्यों बता रहा है पता है, ताकि इस वचन को या फिर इस ज्ञान को हम लोग क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। सच में दुनिया जो ना उस लेवल में आना चाहिए कि अगर कोई साइंटिस्ट बोलता है सच में देखो मैंने इस चीज को बताया, तो लोग क्या बोलना चाहिए, तेरे से पहले बाइबल ने, तेरे से पहले इतना नॉलेज इंसान को आ गया समझो, तो बाइबल कौन से स्थान पे रहेगा पता है, साइंटिस्ट के भी बड़े बड़े ज्ञान से हाई लेवल पर रहेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम बाइबल को इतना डीपली पढ़ते नहीं है। परमेश्वर से ज्ञान तो हम मांगते हैं लेकिन सच में हम सीखते नहीं है। प्रभु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु हमें बुद्धि दे और ज्ञान दे, लेकिन क्या नहीं करते, पढ़ते नहीं है। स्कूल में जाके ऐसे ही करते हैं आप लोग, है ना, मम्मी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है मुझे इंजेक्शन दे दो, गोली दे दो, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं आप लोग। क्या करते हो, कम से कम 20-25 साल पढ़ाई करना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। क्या बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए 20-25 साल क्या करना पड़ता है ना, इंजीनियर बनना है, घर बनाना, कितना साल लगता है। परमेश्वर का नॉलेज भी सीखने के लिए टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं कि प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दे दिया, आपके हाथ में दे दिया है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्या करना है, दुनिया को जो ना सिखाना है। देखो परमेश्वर का जो ज्ञान है ना बहुत ही अद्भुत है ना। दुनिया जो ना इस अंतरिक्ष में घूम रहा है, अभी किधर घूम रहा है, इस अंतरिक्ष के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन परमेश्वर ये बता रहा है कि अंतरिक्ष के बाहर भी एक दुनिया है, वही स्वर्ग है, उधर ही मनुष्य क्या करना है, जाना। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने कौन सा ज्ञान बांटा है धरती पर, स्वर्ग का ज्ञान बांटा है। किधर ज्ञान बांटा है, स्वर्ग का ज्ञान भी बांटा है, पृथ्वी का भी ज्ञान बांटा है। पृथ्वी का ज्ञान क्यों बांटा है मैंने, क्योंकि पृथ्वी के बारे में अगर मैं सच बता रहा हूं तो किसके बारे में सच है, स्वर्ग के बारे में भी सच है। मतलब बहुत से लोग सवाल करते हैं स्वर्ग और नरक किसने देखा है, पूछते क्या नहीं पूछते, है ना। स्टीफन हॉकिंग भी पूछता है स्वर्ग और नरक किसने देखा है, परमेश्वर किसने देखा है, स्वर्गदूत को किसने देखा है। तो आप भी क्या पूछना चाहिए, ब्लैक होल के बाद दूसरी दुनिया किसने देखा है, आकाश में एलियंस होते किसने देखा है, देखा है किसी ने नहीं देखा। जब तेरा ज्ञान तेरा परफेक्ट नहीं है, तेरा पास तेरा जो ज्ञान सिखा रहा है वही परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा ज्ञान कैसा है, परफेक्ट है। हम पृथ्वी का भी नॉलेज सिखा सकते हैं, स्वर्ग का नॉलेज भी सिखा सकते हैं। परमेश्वर ने इस ज्ञान को क्यों दिया पता है, ताकि सबको जो है ना स्वर्ग के बारे में बताने के लिए। किसके बारे में, यीशु मसीह धरती पर क्यों आया, स्वर्ग में लेके जाने के लिए। आपको यहाँ पर बिल्डिंग बड़ा फ्लैट बना के देने के लिए नहीं, आपके लिए, है ना, बड़ा फ्लैट देने के लिए, बड़ा बंगला देने के लिए नहीं, आपके लिए इस धरती पर यीशु मसीह क्यों आया, स्वर्ग का राज आपको देने के लिए आया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पिता के पास जा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। किन के लिए जगह तैयार करेगा,
जो पृथ्वी पर जो है ना परमेश्वर के नाम को महिमा देगा, परमेश्वर के महान ज्ञान क्या करेगा, प्रचार करेगा, और परमेश्वर की महानता के बारे में क्या करेगा, दुनिया को बताएगा। ऐसे वैसे किसी को भी नहीं देगा। परमेश्वर ने जरूर हमको मूर्खता की दशा में चुना रहेगा, हमको कुछ भी आता नहीं रहेगा, लेकिन सच में हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल सीखेंगे, समझो हमसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं रहेगा। हमसे बड़ा ज्ञानी जो है ना दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन कभी पता है, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, सच में आप लोग चर्च में आते हो तो आपका सोच विचार सब कुछ दिन बाद बदल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, बदल जाना चाहिए। जैसे कि चर्च में आप मूर्खता की दशा में आते हो, लेकिन जाने के बाद ज्ञानवान की दशा में जाना चाहिए। कौन सी दशा में, ज्ञानी की दशा में जाना चाहिए। सच में आप लोग बीमारी को ठीक करने के लिए आए थे, क्या आए थे, बीमारी को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन यहां से जाने के बाद बीमारी को ठीक करने वाले बनकर जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, बीमारी को ठीक करने वाले क्या होना चाहिए, बनकर जाना चाहिए। जरूर आप समस्या को लेकर आए थे, क्या करके आए थे, समस्या को लेकर आप लोग आए थे, लेकिन यहां से जाने के बाद दुनिया की समस्या ठीक करने जाना मांगता है। क्या होना चाहिए, दुनिया की समस्या क्या करना चाहिए, खत्म करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन कब पॉसिबल है पता है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब बाइबल आपको सीखेंगे, तभी जाके क्या होगा पता है, परमेश्वर आपको जो ना एक ऊंचे स्थान पर देखेगा। क्या देखेगा, देखो हर बाप क्या सोचता है पता है, मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, मेरे से बड़ा होना चाहिए, है ना। अगर मान लो पिताजी किसान कर रहे तो बेटा क्या पिता क्या सोचता है, क्या सोचता है, मेरा बेटा जो है ना पढ़ लिख कर कोई टीचर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, टीचर बनना चाहिए। लेकिन टीचर क्या सोचता है पता है, अगर मैं टीचर हूं तो मेरा बेटा क्या रहना चाहिए, प्रिंसिपल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, प्रिंसिपल बनना चाहिए, है ना। उस तरह कोई समझो गाड़ी चला रहा है, समझो उसका बाप क्या सोचेगा पता है, मेरा बेटा पायलट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए। मतलब इस धरती पे जो भी कैसे भी क्यों ना हो, अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता पता है, एक ऊंचा स्थान पर देखना चाहता है। तो परमेश्वर भी क्या चाहता है, हमें ऊंचे स्थान में देखना चाहता है कि हम लोग जो है क्या करना चाहिए, संसार के ज्ञानवान क्या करना चाहिए, लज्जित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, लज्जित करना चाहिए। परमेश्वर हमको वो दशा में चुना है कि हम लोग नीच है, हम कुछ भी नहीं करके, परमेश्वर क्या कर रहा है हमको बता रहा है। हम जगत में क्या है पता है, मूर्ख लोग है, लेकिन यहां पर आने के बाद क्या बनना चाहिए, ज्ञानी लोग बनना चाहिए। जिस दिन आप ज्ञानी बन जाएंगे, समझो उस दिन आपका जन्म धन्य हो गया, है ना। जिस दिन आप लोग समझो परमेश्वर का वचन सीखोगे, वचन में आगे बढ़ो, तब आप धन्य जाति है। कौन सी जाति है, बाइबल कुछ भी नहीं आता है समझो, इसका मतलब क्या है, आप अन्य जाति है। कौन सा जाति है, तो आपको धन्य जाति बनना है कि अन्य जाति बनना है, धन्य जाति बनना है तो आपको बाइबल कंपलसरी पढ़ना ही है। वचन कहता है कि जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात ध्यान करता है, वही व्यक्ति कौन है, धन्य है। सच में परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, ज्ञान दिया है, आपके पास रखने के लिए नहीं। आप उसको पढ़ो, सोचो, समझो, ध्यान करो, रिसर्च करो, और ऐसा ज्ञान हासिल करो कि जिसमें आप परमेश्वर के नाम को क्या कर सको, ऊंचा कर सको। ओके, आप सभी को धन्यवाद।